नानसेन सबसे प्रसिद्ध ज़ेन गुरु में से एक है। ओशो ने भी उनके बारे में, नानसेन के बारे में कई बार जिक्र किया है। अपने एक प्रवचन में ओशो ने कहा कि नानसेन के बारे में कई कहानियां कही जाती हैं और एक तो मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ। मैं इसे दोबारा दोहराऊंगा, मैं इसे दोबारा फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि ऐसी कहानियां बार बार दोहराई जाती हैं ताकि आप उन्हें आत्मसात कर सकें। ये कहानियां एक ओशन है। आप सबको एक किताब पढ़नी चाहिए। ओशो की लिखी हुई एक बुक है एंड द फ्लावर्स शॉवर, यानी फूलों की वर्षा। तो इस किताब के 11वें अध्याय में ओशो ने नानसेन के बारे में बात करी है। ओशो अनुसार अगर नानसेन के बारे में हम पढ़ें, सुने या बात करें तो वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म के बाद नानसेन एक नया प्रस्थान बिंदु है। वह जैन के व्यापक विविधता के लिए खोलता है, मतलब वो जैन को एक विविधता के लिए खोलता है, एक अलग तरीके से। आफ्टर बौद्ध धर्म, नानसेन इज अ न्यू पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ही ओपन्स ज़ेन टू अ वाइडर वैरायटी, यानी और ज़्यादा उसको अच्छे से व्याख्या देता है, व्याख्यान देता है, एक आयाम देता है। वह अब एक छोटी सी धारा नहीं रही, बल्कि एक महासागर बन गई। जब नानसेन जैसा व्यक्ति किसी मंदिर में रहता है तो छतें और टाइलें भी दिव्य, कुछ पवित्र हो जाती हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष के विरुद्ध पवित्र नहीं। नानसेन ने धरती को आकाश से जोड़ दिया है। नानसेन के प्रति ओशो कहते हैं कि नानसेन के प्रति मेरा प्रेम इस समझ के कारण अत्यधिक है कि पृथ्वी और आकाश अलग नहीं है। ओशो ने बड़ी गहनता से नानसेन को पढ़ा है और उस अध्ययन के बाद उन्होंने नानसेन के बारे में बहुत ही गहनता से बताया भी है। जैसे ओशो कहते हैं कि मैं इसलिए उससे प्रेम करता हूं क्योंकि वो भी यही कहता है पृथ्वी और आकाश अलग नहीं है, यानी अलग नहीं किए जा सकते और दोनों का आनंद लेना चाहिए। अपनी एक किताब है ओशो की लिखी हुई, उसको आप जरूर पढ़ें। उस किताब का नाम है नानसेन, द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। उसके पहले ही अध्याय में ओशो लिखते हैं कि मैंने इस श्रृंखला को नानसेन प्रस्थान बिंदु कहा है। अतीत की आध्यात्मिकता, अतीत की आध्यात्मिकता से नानसेन एक जबरदस्त प्रस्थान है। धर्मनिरपेक्ष और पवित्र को एक साथ स्वीकार करते हुए एक ही वास्तविकता के दो पहलू, दैट इज नानसेन। ओशो अनुसार नानसेन बुद्ध और लात्जू का मिलन है, बौद्ध धर्म और ताओवाद का मिलन है, और ज़ेन उन सभी का मिलन है जो बुद्ध में सुंदर है और वे सब जो लात्जू में सुंदर है। इसलिए ज़ेन जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि दो धाराएं अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक सुंदर, पूर्णता अज्ञात एक मिलन में आए। ऐसी बैठक कभी नहीं हुई। ओशो ने कई दफा बोला, आई हैव कॉल्ड दिस सीरीज नानसेन द पॉइंट ऑफ डिपार्चर। एक बुक में लिखते हैं कि ज़ेन बिल्कुल सांसारिक है, बुद्ध आकाश की तरह है और लात्जू पृथ्वी की तरह है, और जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं वहाँ ज़ेन है। ये नानसेन पृथ्वी और आकाश का मिलन है। बुद्ध पंखों की तरह है और लात्जू जड़ों की तरह है, और ये नानसेन एक पेड़ की तरह है जिसमें जड़ें और पंख दोनों हैं। दुर्लभ वास्तविकता, पृथ्वी, ठोस पृथ्वी,
आंतरिक आकाश से बनती है। ओशो की एक बुक है रिटर्निंग टू द सोर्स, उसका तीसरा अध्याय पढ़ने लायक है। कहीं ओशो ने कहा था कि नानसेन महान लोगों में से एक थे। वैसे तो वो हर दफा ये कहते थे, लेकिन एक प्रवचन में उन्होंने बोला कि मैं उन्हें गौतम बुद्ध, महाकश्यप, बोधिधर्म, जोशु, ह्याक्सो इन सब के साथ गिनता हूँ। हजारों गुरु हुए, लेकिन नानसेन अभी भी अपनी सुंदरता, विशिष्टता और उनके साथ खड़े रहे। वह लोगों के बीच इतने प्रसिद्ध हो गए कि जिस पर्वत पर उनकी छोटी सी कुटिया थी उसे अब माउंट नानसेन कहा जाता है। कई किताबों में ओशो ने नानसेन का जिक्र किया है, ज़ेन का जिक्र किया है। एक और किताब है दिस 1000 times this, the very essence of Zen। इसके तीसरे अध्याय में उन्होंने इस बारे में लिखा है कि वो नानसेन को किस लेवल पे रखते हैं, कहाँ देखते हैं, किन गुरुओं के बीच में देखते हैं या किन से ऊपर देखते हैं। ओशो को पढ़ना, समझना और अपनाना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब आप एकाग्रता के साथ इन तीनों चीज़ों का संवयन करते हैं तो आप पाएंगे कि ओशो बहुत गहरे में बहुत कुछ कह के गए। अपने नाम को सार्थक करते हैं ओशो। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और महान गुरु के बारे में, ओशो ने क्या ज्ञान दिया। तब तक साथ बनाए रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस चैनल को आप आगे बढ़ाएं, इसको एक्सेलरेट करें, स्पीड दें इसको, और मैं भी बीच बीच में अपना योगदान डालता रहूँगा, आपके रूबरू होता रहूँगा। जल्द ही मुलाकात करते हैं नए पॉडकास्ट के साथ। जय हो।